नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सेल हम पढ़ रहे थे, सेल जिसमें से हम पढ़ चुके हैं लाइसोसोम। पिछला पार्ट था हमारा लाइसोसोम का। आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। इसे देखने के बाद उसे ज़रूर देखना। सेल आपके समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी। ओके, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। वैक्यूल रिक्तिका। ओके, तो वैक्यूल इसको कहते हैं रसदानी या रिक्तिका। कोशिका का वह स्थान जहाँ साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है वैक्यूल कहलाता है। कोशिका का वह स्थान जहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है उसे वैक्यूल कहते हैं। जहाँ साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता उसे वैक्यूल कहते हैं। ये है इसमें टर्जर प्रेशर, ये है साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट, रिक्तिका एंड सेल कैप। कोशिका रस। कोशिका को साइटोप्लाज्म से पृथक करने वाला आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका को साइटोप्लाज्म से पृथक करने वाला भाग या आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका कोशिका को स्फीति टर्जिटी प्रदान करती है। स्फीति पंप जो वैक्यूल है उसमें स्फीति पंप प्रेजेंट होता है। टोनोप्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। इसमें साइटोप्लाज्म से विलेय रिक्तिका में निरंतर प्रवेश करता है, जिसमें साइटोप्लाज्म देखिए एक बार दोबारा से बताती हूँ। स्फीति जो सेल जो ये है वैक्यूल, ये क्या करती है, स्फीति बनाए रखती है सेल की। इसमें पंप प्रेजेंट होता है। टोनोप्लास्ट एक्टिव किस पर प्रेजेंट होता है, टोनोप्लास्ट पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें सक्रिय परिवहन पाया जाता है। सक्रिय परिवहन क्यों पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म से विलेय रिक्तिका में निरंतर प्रवेश करता है। जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म से विलेय रिक्तिका में निरंतर प्रवेश करता रहता है। साइटोप्लाज्म है ये है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में से विलेय निरंतर रिक्तिका में प्रवेश करता रहता है जिससे जो सेल है उसकी टर्जिटी बनी रहती है। इस रिक्तिका की वजह से जाइलम रिक्तिका में पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान रिक्तिका प्रभावित होती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, तो निर्जलीकरण के दौरान रिक्तिका प्रभावित होती है। बॉडी में वाटर मिनरल्स की कमी आ जाती है। निर्जलीकरण का मतलब निर्जल का बाहर निकलना, बाहर निकलेगा तो उसके साथ मिनरल्स भी बाहर चले जाएंगे, तो बॉडी में वाटर मिनरल्स की कमी होती है। सेल की टर्जिटी भी असंतुलित हो जाती है किसी निर्जलीकरण से। इसका उपाय है क्या, निर्जलीकरण के दौरान रिक्तिका प्रभावित होती है। बॉडी में वाटर मिनरल्स की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। निर्जलीकरण के दौरान क्या होता है, जल बाहर निकलता है और जल के साथ मिनरल्स भी बाहर चले जाते हैं। सेल की टर्जिटी भी असंतुलित हो जाती है। ORS, इसके लिए उपाय क्या किया जाता है, ORS रिहाइड्रेशन साल्ट। आविष्कार इसका दिलीप महालनोबिस ने किया था 1971 में। घटक है C6H12O6 ग्लूकोज, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है सैब वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका, गैस वैक्यूल।
तो पहली है सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल सामान्यतः प्लांट सेल में सेप वैक्यूल पाई जाती है। यह प्लांट सेल का 90% भाग घेरी रहती है। इसकी मेम्ब्रेन पर पंप पाए जाते हैं जो सॉल्यूट का सक्रिय परिवहन करवाते हैं। जो वैक्यूल है उसमें सक्रिय वैक्यूल है रिक्तिका है, उसमें सक्रिय परिवहन पाया जाता है। तो वो सक्रिय परिवहन के इसकी मेम्ब्रेन पर होता है, सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर होता है। वैक्यूल्स हाइपरटोनिक, फिर उससे जाता है कि इसमें सेल टर्जिट स्वेल स्फीत कोशिका, स्फीति युक्त कोशिका होती है, अर्थात सेप वैक्यूल कोशिका स्फीति टर्जिटी को प्रदान करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यह अमीबा यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर प्रोटोजून है, जैसे कि हमने पहले बताया है ये। और इसका फंक्शन है अमीबा में वाटर के एक्सेशन अमाउंट को पुनः बाहर निकालकर ऑस्मोलैरिटी परासरण का नियमन करती है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इतना याद रखना है कि ये अमीबा में यूग्लिना में पाई जाती है और ये जो एक्सेस अमाउंट है उसको बाहर निकाल देती है वाटर के को। ये इसमें निकाला जा रहा है, ये रहा, ये H2O प्रवेश करा, फिर ये इसके संपर्क में आया, इसमें से इस तरह से ये निकल गया है वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल गया है। फूड वैक्यूल। खाद्य रिक्तिका ये प्रेजेंट होती है कि इसमें फैगोसाइटिक सेल में। फूड वैक्यूल फैगोसाइटिक वैक्यूल में प्रेजेंट होती है, अमीबा में प्रेजेंट होती है और मैक्रोफेज में प्रेजेंट होती है। फूड वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है? फैगोसाइटिक सेल में, अमीबा में और मैक्रोफेज में। किस में? फैगोसाइटिक, अमीबा और माइक्रोफेज में। फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़कर फूड का डाइजेशन करती हैं। फूड वैक्यूल जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़कर फूड का डाइजेशन करती हैं। गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अर्थात कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में गैसेस को ट्रैप करती है, बैक्टीरिया में गैसेस को ट्रैप करती है। किस में प्रेजेंट रहती है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में क्या करती है? गैसेस को ट्रैप करती है और यह उत्प्लावकता भी प्रदान करती है। ओके। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में मिलती है, साइनोबैक्टीरिया में भी पाई जाती है। ये हमारा हो गया है वैक्यूल्स कंप्लीट हो गया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है नेक्स्ट पार्ट, और 2-4 पार्ट और बचे हैं। सेल कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप इसका ज़रूर अध्ययन करें। नेक्स्ट टॉपिक आप बता दीजिए कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, उसी टॉपिक पर हम वीडियो तैयार कर देंगे आपके लिए। आपको अगर ये समझ में आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, कि ये हमारा प्रयास कैसा है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू।